आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आप सबकी तरफ से गुरु जी से हमें प्रश्न पूछना है। तो मैं इसको प्रश्न हटा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार उसे ही होता है जो उत्तर भी दे सकता है। तो इसलिए हम सारे शिष्यों की तरफ से जिज्ञासाएं जाहिर करेंगे आपसे और जिज्ञासाओं का आप समाधान करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं हमारे साथी और CNBC चैनल के MPCC के न्यूज़ हेड भाई राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, इसलिए गुरु जी के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी, हालांकि आप सबको जानकारी है, गुरु जी के संदर्भ में बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि राजा भैया गुरु जी के संदर्भ में अपने विचार करें। चरण स्पर्श गुरु, ये हमारा दुस्साहस कहूँ कि हम आपके सामने बराबर बैठे हैं। हमारी हैसियत आपके सामने बराबर बैठने की नहीं है। गुरु के सामने चेला हमेशा जमीन पे रहे तो अच्छा है, लेकिन आपने एक सुखद सहयोग हमको दिया है कि हम आपकी बराबरी में बैठे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के बारे में कुछ भी कहना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भैया महाराज हमारे गुरुदेव विश्वविख्यात ख्यात व्यक्ति हैं। उनका यही परिचय है कि वो सहज, सरल, विनम्र और आदर्शवादी, और किसी को सम्मान देना हो तो गुरु जी से सीखे। मतलब रेस्पेक्ट के मामले में मैं 2-3 लोगों के जिक्र हमेशा करता हूँ, उसमें से गुरु जी का एक नाम हमेशा लेता हूँ, एक मैं अमिताभ बच्चन का नाम हमेशा लेता हूँ कि सम्मान यदि किसी को हासिल करना है तो गुरु जी के पास आ जाए। अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर पे व्यक्ति को इतना गले लगाते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उसको ऐसा लगता है तो मेरे से मिलने के लिए बैठे थे, ये मेरे खातिर ही ऐसे जन्म लिया है इन्होंने। तो गुरु जी का परिचय यही है कि गुरु जी हमारे गुरु हैं। तो गुरुदेव आपके आज्ञा से 2 बातें शेयर करूंगा, फिर आपसे प्रश्न उत्तर के संवाद स्थापित करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता आपको लेकर। रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का एक संवाद चलता है, हिमालय पे बैठे हैं, संवाद चल रहा है कि गुरु की महिमा क्या है। उस गुरु की महिमा में कीर्ति भाई ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। उसके गरुड़ जी कहते हैं कि गुरु की महिमा है, तुझे जानना है तो शिष्य तू महाकाल चले, तो महाकाल में तू खूब आराध्य देव राजा महाकाल की सेवा कर, इतनी सेवा कर कि महाकाल प्रकट हो जाए। गुरु उसकी परीक्षा ले रहे थे शिष्य की, जो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो शिष्य महाकाल के दरबार जाता है, ये 5000 साल पुरानी बात है तकरीबन, जब रामचरितमानस की रचना हुई थी। शिष्य महाकाल जाता है, तकरीबन 50-60 साल लीन तलीन देता है भगवान के नाम में, और उसको एक अनुभव हो जाता है कि मैंने महाकाल महाराज कितने सेवा कर ली है कि अब महाकाल महाराज मेरे से साक्षात हो गए। उसी समय वो गुरु प्रकट होते हैं उस शिष्य के नाम। अभिमानवश गुरुदेव, अभिमानवश वो शिष्य खड़ा नहीं होता है, अभिमानवश, और उसको ये लगता है कि जब महाकाल से साक्षात्कार हो गया तो गुरु क्या चीज़ है, उसका ये अभिमान आ गया वहाँ पे। और महाकाल ने आकाशवाणी करी, और आकाशवाणी करके श्राप दिया उसको कि जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, देव कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो ये राजा महाकाल, फिर रुद्राष्टक की रचना हुई, उसके 2 पंक्ति सुनाता हूँ आपको, आगे याद हो तो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजामि निराकार मोंकार मूलम दूरम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महंकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारणतम। देखिए गुरुदेव, फिर जब महाकाल ने श्राप दिया तो गुरु उस चेले के लिए माफ़ी मांगी गुरु ने कि प्रभु ये नादान है, इसको माफ़ कर दीजिए आप। कहना का अगर आशय ये है कि गुरु वो होता है जो शिष्य के लिए माफ़ी मांगता है, गुरु वो होता है जो शिष्य के 100 पाप माफ़ करता है। हमारे गुरु आप, वो हमें तो हमेशा ही माफ़ करते हो। कीर्ति भाई आगे बढ़िए। ये परसों आश्रम से आदेश आया, ये गुरु जी इस बार कुछ अनूठा अपेक्षित रखते हैं, और अनूठा अपेक्षित ये है कि गुरु शिष्य संवाद होना है, और उसमें आपको गुरु जी से प्रश्न पूछना है। तो जिसके लिए कबीर ने लिखा है कि सागर को स्याही बना दे और प्रकृति को कागज बना दे तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। उस गुरु से प्रश्न पूछने की धृष्टता तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं गुरु जी को अपने प्रश्न लिखकर बता दूँ, जिसको कि मैंने जिज्ञासा नाम दिया है। गुरु जी ने मुझे स्पष्ट इनकार कहा कि दादा कोई ज़रूरत नहीं प्रश्न बताने की आपको, क्योंकि हम जिस पेशे पत्रकारिता के पेशे में हैं
वहाँ आजकल जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसे या तो मैनेज कह लिया जाए या ऐसा कह लिया जाए कि पहले से प्रश्न लिख कर दे दिए, उनके जवाब आ गए, और जिनके जवाब नहीं देना है वो प्रश्न काट दिए जाते हैं। लेकिन मैं गुरु जी की महानता के आगे नतमस्तक हूँ। गुरु जी को पता नहीं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो भी पूछूंगा उसका उत्तर मिलेगा मुझे, क्योंकि गुरु सर्वज्ञ है। मैं कागज पे जब लिख रहा था तो मुझे पता था कि ये मैं यहाँ लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन वहाँ दृश्य पटल के रूप में गुरु जी के सामने है सारी चीज़ें, फिर भी मैं दृष्टता कर रहा हूँ। और ये मेरे प्रश्न नहीं है, आप सबकी जिज्ञासा है। कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहाँ से, सबने गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया है और सब गुरु जी की आभा से परिचित है, लेकिन सबके मन में एक जिज्ञासा है कि गुरु जी और क्या है, और क्या है। इस क्या का प्रश्न हमें मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही कम जानते हैं, एक माँ और दूसरे गुरु जी। और दोनों ही हमें पाठशाला है हमारी, जिनसे हम जितना सीखें उतना कम है। मैं गुरु जी से विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि गुरु जी, अभी भारत रत्न मिसाइल मैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का दुखद निधन हुआ, तो हम सबकी तरफ से आप कलाम साहब के बारे में दो शब्द बोल दें तो ये गरिमा कार्यक्रम की भी बढ़ेगी, और आपके मुंह से कलाम साहब के बारे में बोला जाएगा तो वो सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा 2015 के निमित्त पर पधारे हुए समस्त बंधु बहनों, माता, मित्र शक्ति, विद्वान मित्रों और साथ में उपस्थित आदरणीय कीर्ति राणा दादा, आदरणीय राजा दादा, आप सबको मेरा विनम्र अभिवादन। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जिंदगी की अगर हम फिलॉसफी या दर्शन को उठाकर देखें तो जिंदगी का संपूर्ण दर्शन शास्त्र एपीजे कलाम है, या कहें कि लाइफ की कंप्लीट फिलॉसफी ये एपीजे कलाम है। जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो भगवान हमारे को गुणों के रूप में मिलता है। जब हम विद्वत्ता को ढूंढते हैं तो वो हमें ज्ञान के रूप में मिलता है। जब हम चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में संकल्पित होते हैं तो वो हमें सिद्धांतों से मिलता है। और जब सिद्धांतों की बात आती है तो सिद्धांत सहजता और सरलता और विनम्रता के विगर होता है। और जब सहजता, सरलता और विनम्रता एक साथ आकर मिलती है तो वो पवित्रता का उदय करती है, और यही पवित्रता चरित्र निर्माण करती है। तो कलाम धर्म चरित्र थे, समाज चरित्र थे, राष्ट्र चरित्र थे, ज्ञान चरित्र थे, व्यक्ति चरित्र थे, और इतना ही नहीं तो संवेदनाशीलता के भी चरित्र थे। तो एक ऐसा चरित्र जो अपूर्ण को भी संपूर्ण बना दे, अपूर्ण को भी संपूर्ण बना दे, और जिसके आचरण से प्रभावित होकर व्यक्ति विशेषों के गुण धर्म परिवर्तित हो जाएं, ऐसे प्रभावित करके परिवर्तित करने वाला आधुनिक युग में एक ही संत हुआ है, वो है एपीजे कलाम। तो एपीजे कलाम विज्ञान के ऋषि,
और आचरण के संत हैं। एक ऐसा समन्वय जहां पर सब प्रवाह आकर एकत्रित होते हो केंद्र बिंदु पर और सम विचार में परिवर्तित होकर शुद्धता का रूप लेते हो। आज इस अशुद्धता के रूप में शुद्धता को धारण करना हो तो एपीजे कलाम के चरित्र को आत्मसात करना आवश्यक है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। गुरु जी, मैं आपके संपर्क में हमारे सब शिष्यों को बताना चाहता हूँ, मैं आपके संपर्क में तब से हूँ जी। जब आप एक सीमेंट कंपनी में मैनेजर हुआ करते हैं। बिल्कुल। और क्या सहयोग है कि वो सीमेंट भी जोड़ने का ही काम करती है जी। और आप भी हमारे दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं उस वक्त से संपर्क में हूँ जब महेंद्र बापना और मैं वहाँ आया करते थे जी। और एक युवा में जब गुरु जी आध्यात्मिक शक्ति तब भी होगी लेकिन वो तब प्रकट नहीं थी। एक युवा में जितने एक दिन में हो सकते हैं 10 गुना उसमें भी हो सकते होंगे। मैं उस वक्त से आपके संपर्क में हूँ। तो मैंने ये जानना चाहता हूँ कि उदय देशमुख, उदय सिंह देशमुख, उदय सिंह राव देशमुख, भैयू महाराज और राष्ट्र संत, आज हम सबका सिर गर्व से उठ जाता है कि गुरु जी के हम पे नजर है। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक आपकी इस यात्रा को जानना चाहता हूँ कि एक सीमेंट कंपनी का मैनेजर है, ऐसा क्या गुरु की कृपा हुई, ऐसी क्या इष्ट की कृपा हुई कि आपको सारा मोह त्याग कर हम सबको उस राह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ आप शिखर पर। सर्वप्रथम जीवन में अगर कुछ करने की चाह है और उस करने की चाह के साथ में बनने की चाह है और उस बनने की चाह में बनाने की चाह है तो बहुत सीधी सी फिलॉसफी या बहुत सीधा सा दर्शन है। राष्ट्र के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, समाज के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, मानवता के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम अपने विचार और अपने सार्थक कर्मों से किस तरह से उत्तर दे सकते हैं। तो बचपन से मेरे अंदर महत्वाकांक्षा से ज्यादा संकल्प क्षमता थी। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को ऊंचा सोचने के लिए तो प्रेरित करती है परंतु नीचे नहीं देखने देती। पर संकल्प ये धरातल से लेकर ऊंचाइयों तक समान रूप से सोचने के लिए विवश करता है या देखने के लिए विवश करता है। तो जब मैं इंदौर में आया था तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। धर्म संकट यह था कि इंदौर में आने के पहले मैं महाराष्ट्र में रह रहा था, किंतु मेरे माता पिता वो शुजालपुर में रहते थे जो मध्य प्रदेश में। पिताजी का अकस्मात एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुए, उनके पैर में तकलीफ हुई, उन्हें भर्ती कराया गया। मुझे सूचना मिली, मैं इंदौर के लाइफलाइन अस्पताल में उन्हें देखने आया। जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा तो पिताजी ने यह पूछने के बजाय कि कैसे हो, सीधे आदेश दिया कि आज के बाद तुम यहां से नहीं जाओगे। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बचपन से जो मैं शोषण आधारित व्यवस्था का चिंतन करते आया या फिर देखते आया या अनुभव करते आया, उसमें परिवर्तन लाना चाहता था, उसमें बदलाव लाना चाहता था। और शुजालपुर में वो सब संसाधनों के अभाव थे कि जहां पर मैं मेरे विचारों को या मेरे कार्यों को एक समग्र रूप से या फिर एक विस्तारित रूप से पहुंचा सकूं, सामान्य जनमानस तक पहुंच सकूं या सबको अपना सकूं या सब मुझे अपना सके।
ऐसे समय पर मैंने मेरे पिताजी से विनती की कि एक प्रार्थना है कि मुझे शुजालपुर के बजाय मुझे इंदौर में रहने दिया जाए। आदरणीय कीर्ति दादा, मैं बचपन से एक बात को हमेशा से मानता है कि जो खुद नहीं कमा सकता वो दूसरे को कमाने की शिक्षा नहीं दे सकता, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे पुण्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे विद्वत्ता हो। कोई भी अवस्था में जो व्यक्ति खुद नहीं कमा सकता वो दूसरों को क्या कमाने की शिक्षा दे सकता है। और अगर समाज को विकसित करना है तो समाज के अंदर रहकर ही विकसित होना होगा, और समाज के अंदर रहकर ही समाज को विकसित करते हुए समाज में अलग दिखकर नहीं समाज को बदला जा सकता है। समाज को अगर बदलना है तो समाज को यह लगना चाहिए कि यह अपना सा ही कोई व्यक्ति या अपने जैसा ही कोई व्यक्ति जो चमत्कार नहीं दिखा रहा है, जो आडंबर नहीं कर रहा है, जो खुद नौकरी करता है, जो खुद मेहनत करता है, जो अपना सा लगता है, जो सामान्य सा दिखता है, सामान्य सा रहता है, सामान्यों में रहता है और सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो जब ये राष्ट्र के लिए कार्य कर सकता है, समाज के लिए कार्य कर सकता है, मानवता के लिए कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस इसी सोच के चलते हुए मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना था और ना ही धर्म के नाम पर आडंबर की वो दुकान खोलनी थी कि जिसमें मुझे महिमा मंडित कराया जाए और महिमा मंडित करके मेरा गुणगान करते हुए और एक छद्म रूप से मेरी एक प्रतिमा तैयार की जाए और करोड़ों रुपए का जो है चंदा इकट्ठा करके एक बड़ा सा आश्रम खोला जाए या फिर बड़ा सा मठ या फिर मंदिर का निर्माण किया जाए और शिष्यों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित की जाए। मेरा शुरू से मानना ये रहा है कि गुरु अगर प्रश्न है तो शिष्य उसका उत्तर है, गुरु अगर प्रश्न है तो शिष्य उसका उत्तर है, और प्रश्न उत्तर के सिवा परिपूर्णता आती नहीं है। इसलिए इस परिपूर्णता के लिए हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम सहजता से प्रश्न और उत्तर को समान रूप से चला सकें, बढ़ा सकें। और इसलिए मैंने सबसे पहले बताया, मैं कभी छुपाता भी नहीं हूँ कि मैं महिंद्रा, मेरे ख्याल से मेरी छपी हुई किताबों में भी या फिर खुले रूप पे आज भी इंदौर के सारे व्यक्तियों को खुले स्वरूप में मालूम है कि मैंने महिंद्रा सीमेंट में काम किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आजीविका चलाना सांसारिक व्यक्ति का धर्म है, वो मेरा कर्तव्य था। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं दान धर्म का या फिर अगर चंदे के पैसे से मेरी बिटिया को फ्रॉक पहनाता तो मेरे ख्याल से मेरे पितृत्व का सबसे बड़ा अपमान होता और उसकी भावनाओं का या फिर उसके जो पिता के प्रति जो मूल्य हैं उसका सबसे बड़ा अपमान होता। आपको आश्चर्य होगा कि यह महिंद्रा सीमेंट की नौकरी नहीं, परंतु आप सत्य साई बिहार में अगर आप जाकर पता करेंगे तो एक बिटिया के एडमिशन के लिए आज मैं महाराज हूँ, मेरे पास हजारों लोग उनके बच्चों के एडमिशन के लिए आते हैं, हजारों लोग आते हैं कि महाराष्ट्र में जो है MIT में मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए या फिर इधर एडमिशन करा दीजिए। और अगर आप सत्य साई बिहार में पता करेंगे तो वहाँ भैयू महाराज नहीं गया था, एक बिटिया का पिता उदय सिंह देशमुख ही गया था। मैंने जितने भी आदर्श पाले हैं जीवन में वो दिखाने के लिए नहीं किए। अभी भी गोदावरी स्वच्छता अभियान का जो अगर उदाहरण है तो पहले महिंद्रा सीमेंट का मैनेजर होकर काम करता था, आज मैं समाज का जो है मजदूर होकर काम कर रहा हूँ। उतनी ही कुदाल मैंने चलाई है, उतनी ही गंदगी मैंने साफ की है, और आज कुंभ मेले में हजारों लाखों संत स्नान कर रहे हैं, परंतु उस स्नान के पहले उस गंदगी को साफ करने वाला ये समाज का मजदूर था। तो मेरा कहना यही है कि आप भी आज तक मुझसे इसलिए जुड़े रहे, मैं भी आपसे इसलिए जुड़ा रहा क्योंकि आप भी कर्म पे विश्वास रखते हैं, मैं भी कर्म पे विश्वास रखता हूँ।
जो कर्म पे विश्वास रखता है वो मेरे साथ जुड़ा रहता है, और जो चमत्कार पे विश्वास रखता है वो कहीं ना कहीं पर मेरे अंदर को मेरे खोखला समझकर मुझे छोड़कर चलता बनता है। तो बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि जब किसी संत का, महात्मा का नाम जहन में आता है तो कल्पना ये होती है भगवा वस्त्र, ललाट पर त्रिपुंड, हाथ में रुद्राक्ष, बड़ी बड़ी जटाएं और कमंडल, ये जो आमतौर पे हमारे हिंदू संस्कृति के संत महात्मा को इस रूप में परिभाषित किया गया है, हमने देखा है बरसों से। मैंने तो पहली बार देखा है किसी संत को कि जो वाइट चकाचक कुर्ते में रहते हैं और एकदम मॉडलिंग वाला चेहरा उनका रहता है। ये अपने आप में एक नया संत है हिंदुस्तान का। मैं आधुनिक संत बोलता हूँ आपको मैं, तो क्योंकि आपका जो भाव दृष्टि है वो वस्त्रों से नहीं, इनहेरिट है। आप मतलब मेरा सवाल ये है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो संत कर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा, आपका मूल कृषि पे फोकस रहा है, एग्रो बेस्ड आप संत हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्रो बेस्ड है, क्योंकि आप मूल कृषि से जुड़े भी हैं, आपका प्रोफेशन भी रहा है कृषि का, और आपका उन पे इसी कृषि पे संसद नहीं चल रही है, इसी कृषि पे जमीन अधिग्रहण पे संसद भंग हो रही है, और इसी कृषि को लेकर संत चला रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी संत पूरी कर रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन मैं इनकी जिम्मेदारी से आप उनको मुक्त तो नहीं कर रहे हो कहीं कि नहीं ये तो संतों का काम है, संतों ने ओढ़ लिया। भैयू महाराज जितना हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों के एजुकेशन पे कर रहे हैं, क्रिमिनल के बच्चों पे, जेल में, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके साथ रह के सीखा, ये प्रेरणा कैसे मिलती है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो संत करें? बहुत सीधी सी बात है, किसी भी प्रेरणा के पीछे भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक भावना ना हो तब तक प्रेरणा नहीं प्राप्त होगी, और भावनाओं के लिए गुणों की आवश्यकता है। और जब गुण धर्म हम पालन करते हैं, या हमारे आंतरिक जब सद्गुण भावनाओं के साथ मिलते हैं, तो वो संवेदना का निर्माण करते हैं। अब संवेदना का निर्माण किस तरीके से होता है, संवेदना का भाव सेवा में कैसे बदलता है, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं किसान हूं, मैंने किसानी की है, मैं किसानी करता हूं, मैं किसान हूं, मैंने किसानी की है, तो बचपन से किसानों की क्या समस्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शायद अगर आप बाहर थे तो आपने देखा होगा कि मेरे गाड़ी में से जो उतरा है वो एक किसान उतरा था, जो कि आज चौथी पीढ़ी में मेरे साथ है। तो मेरी गाड़ी में आज हजारों शिष्य मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए आश्रम पर कतार लगाए बैठे थे, पर मेरे साथ में अगर आप फोटो भी देखेंगे तो एक किसान ही आके चल रहा था। तो कहने का अर्थ बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम किसी कारण से, घटना से या विषय से खुद को जोड़कर नहीं देखते, तब तक हम बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। आज समाज की, राजनेताओं की, राजनीति की सबसे बड़ी समस्या या सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कमीशंस बनाते, वो कमीशंस के साथ में पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाने के साथ में जो है, जो भी उनके जो प्लानिंग्स रहते हैं वो प्लानिंग्स करते हैं, परंतु उनको कारण ज्ञात है, उन्हें कारण ज्ञात है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, समाज में अशिक्षा क्यों है, या फिर स्वास्थ्य की समस्या है, या फिर आदिवासी वनवासी बंधुओं की समस्या है, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों से लेकर अब समाज में बढ़ती हुई विकृति, आपराधिक गतिविधियों की समस्या है, महिलाओं के शोषण की समस्या हो, या महिलाओं पर अत्याचार की या हिंसा की समस्या हो, जिस तरीके से यौन कुंठाएं बढ़ रही है और वो विकृतियों में बदलती जा रही है। तो सरकार का ध्यान सब तरफ है। सरकार विषय और कारण जानती है, परंतु सरकार का कोई भी कारकुन या फिर
सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण अंग उस कारण से खुद को जोड़ता नहीं है, इसलिए बदलाव नहीं होता। तो सरकार प्रभावित करने वाले विचार तो समाज में दे रही है, पर परिवर्तित करने वाली जो पॉलिसियां हैं या फिर जो सब्जेक्ट है उसको वो जो है क्रियान्वित नहीं कर रही, इसलिए समाज में आज भी असंतुलन निर्माण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जितने भी विदर्भ से आए हैं वो जानते हैं कि जब विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे तो उस समय पर मैं 1200 गांव में पैदल घुमा और 5 लाख किसानों से पर्सनली इंटरेक्ट किया। अब और उसमें हम क्या करते थे कि धार्मिक प्रवचन और कीर्तनों के माध्यम से जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते थे, व्यसन मुक्ति का काम करते थे। आज हमारे देश के जिम्मेदार कृषि मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं कि किसान प्रेम प्रसंगों के चलते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। हमने धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से किसानों में ढांढस कैसे बांधे इसका काम किया। साइकेट्रिक साथ में रहते थे तो काउंसलिंग करते थे, बैंकिंग ऑफिसर रहते थे तो साहूकारों से कैसे छूटना ये उदाहरण देते थे, लीगल टीम साहूकारों से लड़ती थी, और क्रॉप कोऑर्डिनेशन और क्रॉप पैटर्निंग कैसे किया जाए जिससे जो वायुमान में बदलाव आ रहा है, जो वायुमान परिवर्तन की आज जो गंभीर समस्या आज निर्माण हुई है, इसको हमने बहुत पहले से क्रॉप कोऑर्डिनेशन और क्रॉप पैटर्निंग के हिसाब से किया और 700 गांव में जमीन सुधार का काम किया। यही नहीं, किसान जो सबसे ज्यादा शिकार होता है वो अंधविश्वास की जड़ों का शिकार होता है। आज भी नुक्ते घाटे में किसानों के जो है पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद है। अगर आप संयुक्त कुटुंब किसान परिवार देख लो तो उनके यहाँ पर हर महीने 2 महीने में एक आधा घाटा, एक आधा नुक्ता या शादी ब्याह, इस चक्कर में किसान बर्बाद हो रहा है। ऐसे समय पर किसान को किस तरीके से अपने खर्चों पर नियंत्रण लाना है और साथ में ऐसे पंडों या ऐसे महाराजों से दूर रखना है जो उनको अंधविश्वास में की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि भोले भाले रहते हैं तो बहुत आसानी से उनको जो है शिकार किया जाता है। तो हमने कृषि तीर्थ योजना चालू की कि भगवान का दर्शन करके जैसे किसान बाहर निकलता है तो गलत हाथों में लगने के बजाय उससे पूरा बाजार माहिती केंद्र मिले, हवामान का अंदाज मिले, क्रॉप कोऑर्डिनेशन मिले, क्रॉप पैटर्निंग मिले। इसके अलावा 30,000 अभी हमने 30,000 जो पशुधन है उस पशुधन का टीकाकरण करवाया। और इतना ही नहीं, जख्मी जानवर और जानवरों की उत्तम देखभाल करने के लिए गोवंश को मात्र गौ माता का नाम देकर उसके नाम पर फेसबुक पर चश्मे लगाने से या फिर उसके नाम पर अधिकार पूर्वक बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल्स चालू किए और मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल्स के माध्यम से गौ माता की सेवा की। यही नहीं, धार्मिक आयोजनों के खर्चे खत्म करके पिछले वर्ष 45,000 किसानों को बीज बांटा है और इस साल 30,000 किसानों को हम 23 अगस्त में बीज बांट रहे हैं। 1700 तालाबों का निर्माण किया और अभी उस्मानाबाद जिले में एक ही नाले में 60 किलोमीटर तक जो है नाले का गहरीकरण किया। ऐसे हम 200 नालों को गहरीकरण अभी जो है पूरी तरह से गहरीकरण का काम हाथ में लिया। 2 नदियां स्वच्छता की है और किसान परिवार की ही बेटियों की लगभग 23,000 कन्याओं के विवाह के साथ में 23,000 कन्याओं के विवाह के साथ में आपको यह आनंद होगा कि 800 किसानों की बच्चों की पाठशाला है और वो किसान जिनने आत्महत्या की उनके शिशु कल यहाँ पर जो है कार्यक्रम जो है प्रदर्शित करने वाले हैं। इससे जुड़ा मेरा एक प्रश्न है, आप संत के रूप में समाज को दिशा दे रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, प्रगति ला रहे हैं, लेकिन संतों का चोला ओढ़े हुए कई संत ऐसे हैं जो अपने कार्य व्यवहार के कारण समाज में शंका की नज़र से देखे जा रहे हैं। कुछ संत तो जेल में हैं, कुछ जेल से बाहर आने के लिए गवाहों को बढ़ा रहे हैं, कोई संतों के खिलाफ अय्याशी के समाचार आते हैं और कई संत और शिष्यों के बीच में ना जाने किस तरह के संबंध, संपत्तियों का विवाद है। तो ऐसे में क्या सारे संत समाज को अविश्वास की नजर से नहीं देखा जाए? उसका मूल कारण क्या है? आज समाज में जो असंतुलन का मूल कारण है वो है आदर्शों का द्वंद्व चल रहा है। सच देखा जाए
तो भारतवर्ष को आदर्श के रूप में देखा जाता है विश्व में, इसलिए विश्व गुरु कहा जाता है संसाधनों के चलते हुए नहीं, क्योंकि भारत ने आदर्शों के मूल्य निर्माण किए। जब सिकंदर आक्रमण करता है तो पोरस आदर्श बन के खड़ा हो जाता है, और जब मगध सम्राट महानंद अमात राक्षस जैसा शक्तिशाली महामंत्री होने के बाद में भी अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है, तो एक ब्राह्मण चोटी पे गठान बांधकर सामान्य परिवार के चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाता है, जो कि विश्व में पहचाना जाता है। चार मावलों को लेकर जिन मुगलों ने हजारों साल तक इस भारत पे राज्य किया हुआ हो, उन मुगलों को अपने मां के आदर्शों को सामने रखकर सिर्फ 4 साथियों के बल पर स्वराज्य स्थापना करने वाला छत्रपति शिवाजी का आदर्श। एक तरफ जब पूरे देश के राजा अकबर के पैर पे लौट रहे हों, ऐसे समय पर हल्दी घाटी युद्ध करता हुआ महाराणा प्रताप आदर्श के रूप में सामने आता है, और वहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई का वो स्वरूप सामने चलकर आता है। दक्षिण में जाओ तो कित्तूर की रानी चेमन्ना दिखती है, तो 14 साल का बागा जतीन इस देश के लिए बलिदान देता हुआ दिखाई देता है। 19 साल का खुदीराम बोस हो, 21 साल के शहीद भगत सिंह हो, हमेशा आजाद रहने वाला चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर आजाद हिंद फौज का निर्माण करने वाला बाबू सुभाष चंद्र बोस हो, जो वंदे मातरम काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गाया जाता हो, और जो वंदे मातरम नॉर्थ ईस्ट से लेकर लाहौर तक गूंजता हो, ऐसा बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक के साथ आदर्श निर्माण करने के लिए आता है। तो भारत को आदर्शों के रूप में देखा जाता है, पर परिस्थिति क्या हो गई? धर्म क्षेत्र हो, राजनीति हो, समाज क्षेत्र हो, अब हालत ये हो गई है, राजनीति ये वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में क्या है आप देख लीजिए, शिवपाल सिंह यादव हैं, अखिलेश सिंह जी यादव हैं, मुलायम सिंह जी यादव हैं, राम गोपाल सिंह जी यादव हैं, सारा आप देख लीजिए। साउथ में तमिलनाडु में डीएम के परिवार क्या है, करुणानिधि है, स्टालिन है, आदगिरी है, कनीमोजी है। तो राजनीति ये वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। और जो आपका प्रश्न है उसको मैं बहुत आसानी से बताना चाहता हूं कि कैसा युग आया है, हर कोई भगवान हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संतों को भगवान बनने का शौक हो गया है, और भगवान बनने के लिए हम देखते हैं कि भगवान मुकुट पहने हुए हैं, सोने के सिंहासन पे विराजित है, गले में सोना है। तो भगवान को संपत्ति से जोड़ा है, चाहे वो बालाजी हो चाहे लक्ष्मी हो, हर भगवान को हमने संपत्ति से जोड़ लिया। तो भगवान गरीबों का तो बचा ही नहीं, क्योंकि जितना भी भगवान का रूप है आप देख लो, चढ़ावे के हिसाब से देखा जाता है। एक आधा व्हाइट कॉलर वाला व्यक्ति जो 10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा कमाता है, वो आराम से भगवान के दर्शन कर लेता है क्षणों में, और जो सच्ची भक्ति करता है वो धक्के खाता हुआ रह देता है। तो भगवान का है कि नहीं, ये एक प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा हो गया कि भगवान के दरवाजे पर इतना बड़ा अन्याय होता है कि जो 10 रुपया सैकड़ा ब्याज कमाने वाला व्यक्ति है, वो तो आराम से जो है साईं बाबा की समाधि पे, एक फकीर की समाधि पे मत्था टेक रहा है, परंतु पैर में चटके लिए हुए एक माँ अपनी 2 साल की बच्ची को रोता बिखरता हुआ लाइन में इसलिए खड़ी हुई है कि अगर लाइन का अगर अपना क्रमांक छोड़ दिया तो फिर 2 घंटे बाद नंबर लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि दर्शन भक्ति के आधार पर मिलना चाहिए या फिर संपत्ति के आधार पर, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे धर्म में भक्ति के आधार पर दर्शन नहीं मिलता, संपत्ति के आधार पर दर्शन मिलता है। इसलिए संपत्ति के आधार पर जो शिष्य संपत्ति लेकर आते हैं वो संपत्ति चढ़ाते हैं। तो जो संपत्ति से संपत्ति हो, तो आज अगर आप जैन धर्म में भी जाके देखेंगे
तो जो बड़ी बोली लगाता है वो कलश उठाता है। तो मेरा मानना यह है कि गरीबों का तो भगवान भी नहीं बचाया लोगों ने, गरीबों के लिए तो भगवान भी नहीं बचाया लोगों ने, तो इंसान गरीबों को कहां से मिलेगा? इसलिए तो शोषण और ये जो व्यथा है वो ये है। तो मेरा कहना यह है कि धर्म भगवान बनने का साधन हो गया और समाज सेवा या पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय हो गई। तो कैसा युग आया है, हर कोई भगवान हो गया है। आप तो पत्रकार हो, आपसे तो कोई चीज छुपी नहीं रहती, आप छुपा लो वो बात अलग। क्या मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई चीज छुपी नहीं रहती है ना। कोई कितनी आदर्शवाद की बात करे, कोई कितना भी कैसी भी बात करे, परंतु पत्रकारों से कोई चीज छुपी नहीं रहती, यह भी मानना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो आप तो जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो विचार पुराने हो गए थे वो कि वही विचार रहते हैं, जो विचार पुराने हो गए थे नए होकर सामने आने लगे, है ना। वो कि वही विचारों को तोड़ मोड़ के नए तरीके से पेश कर दिया जाता है। अब फिर जब पेपर का आप पन्ना पलटते तब क्या लिखते हैं? गीता से ज्ञान बढ़ता है। आप देखिए हेडिंग यही आएगा, गीता जीवन को बदलने के लिए, गीता को आत्मसात करिए। अरे कैसे आत्मसात करिए ये कोई नहीं बताता। गीता ज्ञान है, ये तो सबको मालूम है गीता ज्ञान है, पर हेडिंग यही आता है। महापुरुषों के बारे में भी इसी तरीके से कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों को आत्मसात करने का समय आ गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का समाज बने, राजर्षि शाहू महाराज के विचारों का समाज बने, पर उनके विचार क्या है ये तो कोई बताता नहीं। उनके नाम पर अपने विचार बताकर अपने को बड़ा बनाने वाले लोग। तो जो विचार पुराने हो गए थे नए होकर सामने आने लगे। ना बदला जमाना, ना बदला इंसान, धर्म के नाम पर इंसान हैवान हो गया। जाते थे जिस तीरथ पे शांति पाने के लिए, के लिए आज वो बाजार में क्यों बदल गए? क्यों मिलता है तो सदा कबीर की झोपड़ी में, क्यों ना मिलता है तो बड़े मठ में। फिर भी आज का इंसान समझने को तैयार नहीं, अरे बहुत बेचा है तुझे हमने अलग अलग नामों से, फिर भी तू हमारा लोभ तोड़ने को तैयार नहीं। ये भगवान से मेरी शिकायत है। बहुत बेचा है हमने तुझे अलग अलग नामों से, फिर भी तू हमारा लोभ तोड़ने को तैयार नहीं। अब तो तरस गई गरीब भक्तों की व्याकुल आके तेरा दरस पाने को, अब तो आजा जमाने में कृष्ण या बुद्ध बनकर किसी फसाने को। आज का इंसान देव बनने की होड़ में इंसान बनने को तैयार नहीं। आज का इंसान देव बनने की होड़ में इंसान बनने को तैयार नहीं। आप बनकर इंसान किसी झोपड़ी में, इस संस्कृति को कबीर और तुकाराम के सिवाय पर्याय नहीं। इस संस्कृति को कबीर और तुकाराम के सिवाय पर्याय नहीं। आज समाज में जो असंतुलन का मूल कारण है वो एक आदर्शों का द्वंद्व है। एक रातों रात तैयार किए गए आदर्श है, चाहे धर्म क्षेत्र के हो, सामाजिक क्षेत्र के हो। इवेंट मैनेज करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, इमेज बिल्डिंग करेंगे और समाज को गुलाम बनाने का काम करते हैं। उधर मैं आपकी बात पे माफी चाहता हूँ, बहुत मौजूद बात कही आपने। ब्रांडिंग में कल कलाम साहब के बारे में कुछ पढ़ रहा था, एक बड़े शख्स ने लिखा कि दरअसल आचरणीय विषय आवरण विषय नहीं है। आवरण बिल्कुल से ब्रांडिंग, ठीक है। ये नकली दुनिया जो चल रही है। मेरा सवाल गॉड को लेकर, आपने जो गॉड का जिक्र किया, मौजूदा दौर में खासतौर से यंगस्टर, मैं कहता हूँ आज नए युग का नया नशा जिसको मैं कहता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये नए युग के नए नशे के रूप में तब्दील हो रहे हैं। ये हमारे बेडरूम में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में हमारे आदर्श अब केवल हमारी उंगलियां चलने लगी हैं। हम पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं। पहले हम ट्रेन में जाते थे तो हलो हाई करते थे, संवाद करते थे, अपना खाना उनको खिलाते थे, उनका खाना खाते थे। अब हम बैठते से ट्रेन में भी व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में हो जाते हैं। घर में बीवी बच्चे परिवार माँ बाप के पास भी बैठ के भी फेसबुक व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल मुद्दे ये है कि ये कितना बड़ा चैलेंज आपको हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है कि हर व्यक्ति खामोश है, अपने आप से बात कर रहा है। हर व्यक्ति खामोश है लेकिन अपने आप से बात कर रहा है। जो साथ बैठे हैं उनको नज़रअंदाज कर रहा है। ये कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि सांत्वना व्हाट्सएप पे, इसका ध्यान तो गया, अरे भैया वो व्यक्ति तो व्हाट्सएप पे है ही नहीं, किसको सांत्वना दे रहे हो? बिल्कुल सही है ना, मैं मानता हूँ। किसको फेसबुक पे सांत्वना दे रहे हो? ये एक वर्चुअल मीडिया जो दिखावटी बनावटी दुनिया आ गई है। ये एक गुरु की दृष्टि से, शिष्यों की नज़रों से किस रूप में आप चैलेंज देख रहे हो? ये मुझे एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है संस्कृति के लिए। इसी में एक लाइन में और बोलना चाहता हूँ। गुरु परंपरा को हम सब मान रहे हैं,
लेकिन आजकल के युवा के लिए गूगल गुरु हो गया है। बिल्कुल। वो आपके पास नहीं आएगा कि अरे यार बिल्कुल। टाइम वेस्ट करना है, कुछ देखना है, उसे गीता भी पढ़ना है तो वो गूगल पे सर्च करेगा, गीता पढ़ लेगा, भैया महाराज को भी देखना है तो गूगल पे पढ़ लेगा। तो संतों की अपेक्षा गूगल गुरु हो गया है। तो ये बदलाव, टेक्नोलॉजी का जो बदलाव है, डिजिटल इंडिया में जो बदलाव आ रहा है, ये कितना अच्छा कितना खतरनाक है, इसको भी साथ में जोड़िए। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। धर्म ने विचार दिया और विज्ञान ने अस्त्र दिया। पैदा कौन हुआ? ओसामा बिन लादेन और बगदादी। धर्म ने विचार दिया, धर्म ने विचार दिया और विज्ञान ने अस्त्र दिया। पैदा कौन हुआ? एपीजे कलाम। तो देखिए, दोनों अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? छद्मता के लिए या वास्तविकता के लिए? समाज के आदर्शों को प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रेष्ठियों को अब यह सोचना आवश्यक है कि यह मीडियम तो बन चुका है, पर इस मीडियम का सदुपयोग कैसे किया जा सके, जो मोदी जी ने किया समाज हित के लिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं, जो ब्रांडिंग का काम, समाज हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के हित के लिए अगर टेक्नोलॉजीज को आप अगर विकृति से जोड़ेंगे तो ओसामा बिन लादेन पैदा होगा, बगदादी पैदा होगा। देख लीजिए आप, उसके उदाहरण है सामने। धर्म में बड़ी ताकत है। धर्म होता क्या है? मूल है ना, आचरण है, जीवन जीने के आदर्श आचार संहिता है। अब ये जीवन जीने के आदर्श आचार संहिता अगर धर्म है, तो ये जो मॉडर्न जिसकी आपने अभी मेरे से बात की है, जीवन की पद्धति या शैली है, टूल है ये। एक शैली बन गई है, एक पद्धत है। तो अगर वो आचरण है या जीवन जीने की आदर्श आचार संहिता है, उस पद्धत को इस टूल के साथ में जोड़ा जाए और इस टूल पर एक तरफ जब बगदादी को दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ कबीर भी दिखाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं युवा तक कबीर भी पहुंचना चाहिए। तो मेरा बहुत मानना है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं इसके लिए कि दो तरीके के परिणाम सामने आते हैं कि फेसबुक पर एक चस्पा लगा और दूसरे दिन उस शहर में दंगा हो गया। दूसरी तरफ मेरे सरीका सामान्य परिवार से उठकर आने वाला व्यक्ति, चमत्कार नहीं करता, आडंबर नहीं करता, गोदावरी मैया को कुंभ के पूर्व संध्या पर स्वच्छता के लिए जुड़ जाता है। लोग देखते हैं कि अरे महाराज खुद ही जो है कुदाल चला रहा है, तो मेरे को देखकर दूसरे भी जुड़ जाते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट है। तो यही मेरा कहना है कि समाज में असंतुलन का मूल कारण क्या है कि आदर्शों का द्वंद्व है। एक तो जो है तैयार किए गए आदर्श लोगों के सामने, चाहे पोस्टर के माध्यम से हो या फिर जो ये मॉडर्न है इसके माध्यम से हो, और एक है संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श, जैसे आप जैसे लोग हैं। तो आज प्रश्न यह हो चुका है कि जो तैयार किए गए आदर्श हैं वो बड़े मजे से लोगों तक पहुंच रहे हैं संसाधनों का उपयोग करके, और जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श है, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे कला क्षेत्र में हो, चाहे धर्म क्षेत्र के हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र के हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हो, संघर्ष से जो निर्माण हुए आदर्श हैं वो लोगों तक संसाधन के अभाव में पहुंच नहीं पा रहे। तो एक के पास में अकूत संसाधन है पर देने के लिए विचार नहीं है, और एक के पास में विचार है देने के लिए पर संसाधन नहीं है, और ऐसे लोग महाराज बन जाते हैं जिनके पास संसाधन है पर विचार नहीं है। उसी के चलते हुए आज इस तरीके के प्रश्न खड़े होते हैं। गुरुजी, आपके इंदौर के आश्रम की जब से स्थापना हुई है जी, और शहर में कोई भी बड़ा वीआईपी आता है जी, तो हम जब रात में कंट्रोल रूम या कलेक्टर से बात करते हैं तो पहले ही पूछते हैं कि क्या ये सूर्योदय आश्रम भी जाएंगे क्या? जी, जी, यानी चाहे उद्धव ठाकरे हो, जी, चाहे राज ठाकरे हो, जी, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हो तो आप पहले भविष्यवाणी करते थे कि वो पीएम बनने वाले हैं। जी, अन्ना जी का आंदोलन जब बिल्कुल शिखर पे जाके विवादों में गिर जाता है तो आप फायर ब्रिगेड की तरह पहुंच के उस आंदोलन को शांत करते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं। लता मंगेशकर जब इंदौर आती है तो आप नहीं आती है। जी।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों में नहीं बनती, इस तरह के विवादास्पद चरित्र जिनको माना जाता है, उनकी हस्ती है अपनी जगह, लेकिन वो यहाँ आपके जब आश्रम में आते तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये क्या चमत्कार है, थोड़ा सा इसका खुलासा करें। इसको ही गुरु बोलते हैं। और जो इनका ऐसी स्थिति का गलत उपयोग करता है वो गुरु घंटाल है, और जो सही सदुपयोग करता है वो सदगुरु है। इसी से जुड़ा एक मेरा प्रश्न और था कि जो पावर वाले लोग आपसे जुड़ते हैं जी, पावर वाले, वो तो पावरफुल होते जाते हैं आपसे जुड़ के, लेकिन साधारण सदस्य, साधारण शिष्य, कई के मन में प्रश्न होगा कि जो भी नेता आपसे जुड़ा वो पावर में था, लेकिन वो पावरफुल हो गया और उसकी उन्नति हो गई जी। लेकिन साधारण आदमी उतना पावरफुल कब होगा आपसे जुड़ के, थोड़ा सा बताओ। साधारण इंसान भी बहुत पावरफुल है। जोशी महाराज 18 साल तक जेल में रहे, 2 खून करके, आज वो मंदिर के पुजारी हैं। आज किसी भी नेता को जाना है तो उस नेता की पूजा वो करते हैं। तो आप बताइए कि वो पावरफुल नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोगों से पूछिए कि कभी नेताओं के साथ में या इनके बीच में कभी भेद किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के युवा को नेता नहीं बनना। जिस मध्यम वर्गीय परिवार के युवा ने इंजीनियरिंग की है, MBA की डिग्री ली है, आज उसके सामने प्रश्न ये नहीं है कि इस देश का नेता कौन है। उसके सामने प्रश्न ये रहता है कि मेरी बहन की शादी कब होगी। चैलेंज उसके सामने चैलेंज ये है कि मेरी माँ की तबीयत का कैसे मैं ध्यान रखूँ, मेरे पिता के आंसुओं को मैं किस तरीके से पहुँचूँ। तो वो मेरे पास इसलिए नहीं आता कि मैं एक बहुत बड़ा, मुझे कीर्तिमान या फिर एक बहुत वैभवशाली व्यक्ति बना दीजिए। उसका प्रश्न छोटा सा रहता है, गुरुजी मेरी नौकरी लगा दीजिए, तो उसको नौकरी मिल जाए। एक माता मेरे पास आती है, उसको JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री से कोई मतलब नहीं रहता है। उसका मतलब ये रहता है कि वो जिस गुरु के पास में जा रही है, क्या वो गुरु उसके पति का डायलिसिस फ्री में करवा के दे सकता है अथवा नहीं, इसलिए उस आशा से आती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो फिर उसके ऊपर कबीर का भी एक दोहा है, जाकी जासी भावना तस तस को पाए। तो जिसकी जैसी भावना है वैसा देना। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैं कुछ पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि जी, आपके स्पोर्ट्स के शौक, खाने के शौक कितने, क्योंकि देखिए जो मैंने महसूस किया, महीने में 22-24 दिन महाराष्ट्र इंदौर के बीच में आप लगे रहते हैं। कितना समय आप निकाल पाते हैं आपके लिए, खासतौर से भाभी और गुड़िया के लिए? कभी क्या मॉल में पिक्चर ले जाने की स्थिति में रहते हैं उनको, कभी कोई रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की स्थिति, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप बड़ी, हमारी नज़रों में आप गुरु हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में आप बड़ी फैकल्टी भी हैं। तो कई बार आपके साथ जब जो नेताओं अभिनेताओं के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, गुरु के साथ कभी प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके शौक क्या क्या, आपकी दिनचर्या क्या है? कि मेरी जो बिटिया को जो जन्म दिया है जी वो उदय सिंह देशमुख ने दिया है, जी, तो उसको एक पिता चाहिए, भैया महाराज ने। करेक्ट। तो इसलिए उसको उसके अनुसार रखना, तो उसके भावनाओं के अनुसार रखना चाहिए। मैं जमाने में कितना भी बड़ा हो जाऊँ, अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकता या फिर उसकी भावनाओं का, अगर आप एक अच्छे पिता नहीं बन सकते तो आप अच्छे गुरु बन नहीं सकते। अगर हमारे तो कभी ऐसा हुए क्या, मतलब ऐसा लगा कि यार बाहर जाने में ये दिक्कतें आती है, कभी ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उसको खाने खिला के बैठा हूँ, 25 लोग आ गए तो 25 भी खा लेते हैं। वो भी तो मेरे अपने हैं ना, जैसे वो मेरी अपनी है वैसे वो अपने हैं। तो छुपाना क्या है? संगीत का शौक है, सबको मालूम है, मेरे गाड़ी में गज़ल लगे रहती है, सुनते हैं गज़ल, वो गज़ल सुनते हैं, मैं भी गज़ल सुनता हूँ। संगीत का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, सबको मालूम है, कहीं क्रिकेट होता रहता है तो उतर के क्रिकेट खेलने लग जाता हूँ, मैच खेलने। हाँ, मेरे खामगांव में कार्यक्रम में गया तो प्रवचन बाजू में रह गया, पहले क्रिकेट खेलता बैठा, उसके फोटो गए। अब ऐसा है कि मेरे को गज़ल लिखने का शौक है, मेरे को कविताएं लिखने का शौक है, और सुविचार लिखने का शौक है। खेती मेरे को बहुत आनंद आता है, खेती के साथ में आनंद आता है, बच्ची के साथ समय व्यतीत करने में, मेरी बिटिया के साथ समय व्यतीत करने में आनंद आता है। फोटोग्राफी का मेरे को बहुत अच्छा शौक है, और सबसे बढ़िया, सब लोग जानते हैं मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, वाह। और 27 मिनट तक तलवार बहुत अच्छी चलाता हूँ। आज
इंडिया में सबसे जो बेस्ट तलवार चलाने वाले हैं, मैं दावा तो नहीं करता पर आई एम द वन ऑफ द बेस्ट, कि आप मेरी तलवार के धार नहीं देख सकते। और आप मेरी आँख पे पट्टी बांध लीजिए, लक्ष्य भेदी भाला मैं अभी भी चला लेता हूँ। और बढ़िया, आज भी मेरे को समय जब मिलता है अकेले में, तो बारिश के मौसम में चुपचाप गिटार उठाता हूँ और मैंने डिज़ाइन की हुई मेरी एक जीप है ग्रीन कलर की मिलिट्री मॉडल, वो उठा के चले जाता हूँ, चोरल के पत्थर पे बैठ के बढ़िया गिटार बजाता ये हूँ। रूप छुपा हुआ था, ये रूप आज ही सामने आया है। कैसा है, अगर मैं मस्त रहूंगा तो इनको मस्त रखूंगा, मैं ही दुखी हूँ और कुड़कुड़ा रहूंगा तो ये भी वैसे ही हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, ये भी किसी से प्रेम नहीं करेंगे। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि आप सुंदर के अति सुंदर हो, हम लोग बैठे हैं अति सुंदर, आप आकर्षक भी हैं, सम्मोहक भी हैं। यदि भैयू महाराज हम सबके गुरु नहीं होते और महाराज से भी हैं, तो क्या भैयू महाराज फिल्म के हीरो होते? कह नहीं सकते, हो भी सकता था। भगवान ने शुरुआत में तो वही किक मारी थी, ऐसा मॉडलिंग करवाने के लिए, पर वो क्या हुआ, भगवान भी बड़ा जादूगर है। प्रख्यात कवि रवि अपने प्रदीप हमेशा कहते थे कि वो तो पासे ऊपर से फेंकता है, नीचे दांव चलते हैं। तो उसने कुछ पासे ऐसे फेंके कि हम उस तरफ बढ़े और फिर पासे उलट दिए उसने, तो फिर वापस आना पड़ा। तो अच्छा करा। कैसा है कि भोग से जिसने भोगा नहीं, उसे त्याग की परिभाषा कभी नहीं है। मेरे जीवन में हर तत्व को भोगा है, इसलिए मैं हर त्याग के लिए तैयार हूं। आज मैं जो त्याग कर रहा हूं वो उस भोग का परिणाम है जो मेरे को युवा अवस्था में मेरे माता पिता को संपन्न बनाकर या फिर मुझे ग्लैमर का अनुभव देकर भगवान ने दिया। हो सकता है अगर सिद्धार्थ राजमहल में जन्म नहीं लेता तो व्यक्ति क्यों मरता है, उसे वो गरीब क्यों रहता है, उसे पीड़ा क्यों होती है, वो बीमार क्यों होता है, इस दुख का या फिर इस प्रश्न का या ये जिज्ञासा उसके मन में कभी निर्माण नहीं होती। और वो जिज्ञासा उसको कभी भी तर्क रूपी विपश्यना में बदलती नहीं, और विपश्यना जो है आत्मज्ञान में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिज्ञासा से तर्क और तर्क से सिद्धांत, ये सबसे बड़ी बात है। तो परमात्मा ने मेरी जिज्ञासा पहले ही शांत कर दी है, उसमें तर्क पहले जोड़ दिए थे, उन तर्कों के चलते हुए जो सिद्धांत निर्माण हुए, इसलिए आज मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ, आनंदित पाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें छद्म हैं, और जो कुछ भी है कि मैं किसी भी व्यक्ति का सम्मान पा सका, प्रेम पा सका, किसी व्यक्ति का अपमान न कर सका, किसी को दुखी ना कर सका, कोई मेरे पास से निराश ना जाए या फिर गलती से भी मेरे हाथ से किसी को दुख ना पहुँचे। सबको जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसको उसकी जगह पे मैं अपने आप को समझूं और उस व्यक्ति को अपनी जगह पे रख के देखूं, इस भावना के साथ काम करता हूं तो सुखी हूं। तो माता पिता का आपने काफ़ी जिक्र किया और पिता आपके आदर्श रहे हैं, आदर्श पिता पुरस्कार का भी आपने संचालन किया है। और मैंने देखा जब बाबूजी बीमार थे, तो बापू बीमार थे जब आप लगातार अरविंदो में और बॉम्बे हॉस्पिटल में 24 घंटे आप साक्षात मौजूद रहते थे। ये एक आम आदमी के भाई आपके पिता थे, आपका पूरा डेडिकेशन रहा, आप लंबे समय तक उनकी सेवा की, और मेरे हाथों के सामने उन्हें प्राण त्यागे बॉम्बे हॉस्पिटल में, मैं मौजूद था उस समय। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिता के जाने के बाद एक खालीपन आदमी में आ जाता है, दुनिया आपके साथ है लेकिन आपके ऊपर कौन है, वो एक खालीपन आ गया है मेरी नज़रों में। उसको मैं समझना चाहता हूँ, उसके बाद का बदलाव और उसके पहले का बदलाव। मेरे पिता जिनको मैं बापू बोलता हूँ, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जी। और मैंने देखा वेंटिलेटर पे रहते हुए बातें करते थे आपसे, और बड़ी हंसमुख बातें करते थे। मैं गाल वाल जी हाँ। खींचता था उनके साथ। उनके जाने के बाद मैं एक मानता हूँ कि मेरे से सब लोगों ने आकर बोला और बोलते हैं, तुम तो इतने बड़े महाराज हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो मालूम है जो संसार में आता है जाना है।
मैंने कहा कि ज्ञानी जो है वो भय्यू महाराज है, तुम्हारा गुरु है, और उसका क्या जो एक बेटा है किसी पिता का, उसकी भी तो भावना है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। वो माँ ये काली मट्टी हो, वो माँ राष्ट्र हो, वो माँ धर्म हो जिसने जन्म दिया हो, या फिर वो माता जो गाय के रूप में हो। मेरे 5 माताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और जहाँ तक आप भी जानते हो और ये सामने बैठे हैं ये भी जानते हैं कि 1 साल में मेरे में बहुत बदलाव आया है। पहले मैं बड़ा मनमौजी, मस्ती करने वाला, अलग तरीके का व्यक्ति था, और 1 वर्ष में मैं काफ़ी शांत हो गया। मेरी वाणी में संयमता आ गई, चरित्र में और व्यक्तित्व में गंभीरता आ गई, बड़े जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, जो उनके रहते हुए भले ही बीमार रहते थे वो भी। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, इसलिए मैं बीमार रहने लगा। 1 साल में मैं लोगों से कम उनकी यादों के साथ जा रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि सभी आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि 25 तारीख तक गुरु पूर्णिमा की तैयारी भी नहीं हुई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 24 तारीख की रात को, 23 तारीख की रात को लगभग एक स्वप्न आता है। वो सपने में वही दिखते हैं, कुछ संवाद होते हैं, और संवाद के बाद में मैं वापस काम पे लग जाता हूँ। तो पिछले वर्ष उनके लिए और उनकी याद में बीमार रहा, इस बार उनके स्मरण में स्वस्थ रहूँगा, ये उनकी इच्छा है। मैं निश्चित तौर पर गुरुजी, हमें किसी शादी समारोह में पार्टी में जाना होता है तो बड़ा फेशियल वगैरह कराते हैं कि चेहरे पे थोड़ी सी चमक आ जाए, रौनक आ जाए, पार्टी में अलग दिख जाए। मैं करीब 35-40 साल से आपको देख रहा हूँ, ये चेहरे की जो चमक है ये कभी नहीं होती है। क्या इसका क्या रहस्य इसका? और दूसरा ये कि आप में कितनी आध्यात्मिक शक्तियाँ, उसको गिना भी नहीं हम समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक दत्त गुरु का चित्र लगाए यहाँ, जिनके भी 24 गुरु थे, बिल्कुल है ना? उस गुरु परंपरा से भी आप संपर्क रखते हैं, नवनाथ परंपरा से भी आप संपर्क रखते हैं। आपके आध्यात्मिक नवनाथ परंपरा की जो शुरुआत है, उसके आद्य गुरु, प्रथम गुरु जो है वो शंकर भगवान है। शंकर भगवान के बाद में दत्त भगवान है, और दत्त भगवान के बाद में मच्छिंद्रनाथ महाराज है, और उसके बाद में फिर नवनाथों का में मच्छिंद्रनाथ भगवान के बाद में गोरक्षनाथ है, कानिकनाथ, हड़बंगनाथ, चालिंदरनाथ, चटपटनाथ, चौरंगीनाथ, रेवणनाथ, अपना भरतरीनाथ, फिर अलग अलग है। और उसके बाद में फिर जब नाथ संप्रदाय का अंतिम ये अवस्था आई तो फिर 3 भाग बटे। एक योग गए तो महाअवतार बाबा, और जो महाअवतार बाबा से लेकर जो अपने लहाड़ी महाशय वाला जो एक योग मार्ग चले गया, एक ज्ञान मार्गी हुआ जो आगे चल के वारकरी संप्रदाय में बदला, जिसमें संत उसकी शुरुआत हुई थी गहनीनाथ से। गहनीनाथ के शिष्य थे निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के शिष्य थे संत ज्ञानेश्वर, और संत ज्ञानेश्वर के समानांतर थे जो है मुकुंदराज स्वामी, गोपाल महाराज, और फिर जगत गुरु तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, संत चोखा मेला। तो वो एक ज्ञान मार्ग हुआ, और फिर यानी ज्ञान मार्ग का एक है, और फिर एक भक्ति मार्ग खुला। वो भक्ति मार्ग यानी दत्त मार्ग से सीधा नाथ संप्रदाय से आता है। उसके जो परम श्रेष्ठ आते हैं उसमें स्वामी समर्थ महाराज, गजानंद महाराज, आजकल लोग विवाद करते हैं, परंतु साईं बाबा, और उसके साथ में माणिक प्रभु हुमनाबाद वाले, बाले कुंदरी महाराज। तो ये एक अलग पंथ निकला। तो ये सारे पंथों का ये है। अब इनका जो पुंज है, यानी भगवान दत्तात्रेय भगवान को नवनाथ के लिए जो आज्ञा प्राप्त होती है, वो आज्ञा देने वाले और आज्ञा करने वाले
इस शिव माता माता पार्वती और शिव यानी महाकाली के रूप में और शिव भगवान आपस में संवाद करते हैं और संवाद करके भगवान दत्तात्रेय को प्रथम गुरु करते नाथ संप्रदाय का। अब नाथ संप्रदाय की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि उस युग में कापालिकता अघोरिकता बहुत शिव भगवान के नाम पर बढ़ जाने के कारण जो है जो सामान्य लोग हैं वो असहाय हो गए थे, वो काफ़ी शोषित और पीड़ित होते थे। तो एक ऐसे संप्रदाय की कल्पना की गई कि जिसमें जो है जिसमें योग भी हो, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो, यानी ये तीन सूत्र एक साथ हो, जिसमें यानी ज्ञान आत्मा के लिए हो, भक्ति बुद्धि के लिए हो और योग जो है शरीर के लिए हो। इस तरीके से एक स्वस्थ समाज का निर्माण और एक स्वस्थ परंपरा चलती रहे, इसके लिए है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि नाथ संप्रदाय में शाबरी कवच या जो शाबर सिद्धि का जो तंत्र जिसको बोलते हैं टेक्निक, जो तंत्र शक्तियाँ मचिंद्रनाथ भगवान ने प्राप्त की है वो माता कालिका माता के साथ में प्राप्त की है, महाकाली से प्राप्त की है शाबर सिद्धि। और दत्त भगवान से जो आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने योग सूत्र को प्राप्त किया, ज्ञान सूत्र को प्राप्त किया है और साथ में शंकर भगवान से अलौकिक भक्ति प्राप्त की है। इसलिए ये पंथ को बड़ा विचित्र तरीके से लोग प्रस्तुत करते हैं, परंतु बहुत सीधा सा पंथ है। ये माता शिव पार्वती का परिवार है और शिव पार्वती के परिवार के जो अंश हैं वो भ्रमण करते हैं, निर्जन स्थानों पर भ्रमण करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि नागपंथी जितने भी जो रहते हैं वो निर्जन स्थानों पर ज़्यादा भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, समाज के अंतिम पंक्तियों के लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। और अंतिम पंक्तियों के कार्य करते हुए रेवणनाथ ने अन्नदान का कार्य किया, रेवणनाथ ने अन्नदान का काम किया। गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने जो है उस समय पर बहुत बड़े प्रमाण पर जो है गोरक्षनाथ भगवान ने जो है सीमा सुरक्षाओं का काम किया। तो उसी के कारण आज नेपाल देश बचा हुआ है, उसी के कारण आज आपका भारत वर्ष बचा हुआ है। उन्होंने नेपालों को सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य किया, भ्रमण किया। चक्रधर स्वामी तो इतने सुंदर थे कि उनके रूप का चर्चा आज भी अफगानिस्तान में होता है, उनके रूप का चर्चा तो आज भी आपके चेचनिया, रूस से लेकर जो है आप किर्गिस्तान से लेकर जहाँ अभी हमारे मोदी साहब हो के आए वहाँ पर आपको लाखों फॉलोअर चक्रधर स्वामी के मिल जाएंगे। चक्रधर स्वामी के वो भी दत्तपंथी थे। तो अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल और बहुत सादा सा और सीधा सा संप्रदाय है, परंतु इसको क्लिष्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है। क्लिष्ट धर्म को इसलिए बना दिया जाता है ताकि सामान्य व्यक्ति को गुलाम बनाकर उससे जो है सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ये मनुष्य की चातुर्यपूर्ण बुद्धि का कार्य है। परंतु जहाँ तक संप्रदाय का प्रश्न है, जितने शिव सहज है और जितनी माता पार्वती का तेज है या स्वरूप है या तेजस्विता है, वो तेजस्वता लेकर सहजता वाला संप्रदाय में नाथ संप्रदाय। मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा, 2004 के सिम्बस में मैंने कई संतों से मेरा साबका पढ़ा। कोई वाकई संत थे और कोई संत थे। तो वो सुबह बादाम का तेल, केसर की मालिश अपने फेस पर फेशियल करते थे, उसके बाद में उनके चेहरे पे हो जाता था। लेकिन मैंने जो पूछा था कि आपसे जब मिलो, सुबह मिलो तो वही हो, शाम को मिलो तो वही हो, रात में अस्पताल में मिलो बापू के टाइम पे तो वही हो। तो ये चमत्कार क्या है? तो हम सारे भक्तों को भी थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं आप, ताकि ये पेशे वालों से मुक्ति मिल जाए हमको। सच्चे मन से अपने माँ के दोनों हाथ डाल कर फिरवाइए, चेहरे पे फिरवाइए। चलो मेरा सवाल है, समय का ध्यान। सबसे बड़ी बात है, आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी माता महाराष्ट्र में, परंतु मैं उनसे आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना कभी किसी का बुरा किया। ये मैं आपके सामने है ना बिल्कुल सच्चे मन से गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों पर बोलता हूँ। जब व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और किसी के बारे में बुरा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को हे दृष्टि से नहीं देखता, अकारण शत्रुता नहीं रखता, देर नहीं रखता, बाहरी सुंदरता कभी भी नहीं आती जब तक आपकी आंतरिक सुंदरता नहीं। तो मेरा यह मानना है कि मेरी सुंदरता, मेरे माता के दिए हुए संस्कार,
मेरी सुंदरता मेरे माता के दिए हुए संस्कार और पिता के संघर्ष का तेज है। मेरे पिता ने जो जीवन भर संघर्ष किया और माता ने जो मुझे संस्कार दिए, उनका लाभ मैं कमा रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा एक सवाल है। सवाल गुरु मेरा ये है कि जैसे कृति भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी किस्म के लोग एक घाट पे पानी पीते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब उद्धव ठाकरे की मोदी जी से फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है, उस समय भी भय्यू महाराज एक सूत्र वाक्य बनते हैं। मैं सूत्रों के हिसाब से खबर बता रहा हूँ, पत्रकार की दृष्टि से बता रहा हूँ, इसकी सत्यता आप ही जानता हूँ मैं। जब अन्ना साहब का अनशन तोड़वाना हो तो जल आपको पिलाना होता है। मुझे याद है अहमदाबाद में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय अनशन पर बैठे थे, उस समय भी आपने मोदी जी को जल पिला के उनका सत्याग्रह खत्म। ये जो दुनिया की निगाहें हैं वो श्री भय्यू महाराज को सूत्र वाक्य क्यों मानती है? मेरा सवाल मेरा मन का ही सवाल है कि आखिर भय्यू महाराज ही क्यों, ये ऐसा सूत्र वाक्य क्यों? मोदी जी तो भय्यू महाराज, उद्धव तो भय्यू महाराज, प्रतिभाताई पाटिल तो भय्यू महाराज, अन्ना हजारे तो भय्यू महाराज, शिवराज सिंह चौहान तो भय्यू महाराज, रमन सिंह तो भय्यू महाराज, या अमिताभ बच्चन तो भय्यू महाराज, उदाहरण के तौर पर। मैं ये भय्यू महाराज में मतलब प्रभु की कृपा किस रूप में सुनूं? एक रिष्ट, एक चरित्र, एक विचार। विश्वास उस पर ही किया जाता है जो एक चरित्र का हो। आज सभी का विश्वास मुझ पर इसलिए है क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैं दोहरे चरित्र का व्यक्ति हूँ। मैं जो बात करूँगा स्पष्ट करूँगा, सत्य करूँगा, पारदर्शी करूँगा और सहजता से और सरलता से करूँगा। इसलिए मेरी कई बातों का उनको विश्वास होता है और ये विश्वास मैंने रिश्ते और संबंधों में गेन किया है या फिर निर्माण किया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास में आजीविका चलाने के लिए तो सब कुछ है। अच्छा मोबाइल है, गाड़ी है, खाना है, अपनी सर्वाइवलिटी के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी सर्वाइवलिटी या फिर उसके जीवन जीने लायक जो पद्धत है या उसकी जो जीवन की जो पद्धत है उसके लिए तो सब है उसके पास में। परंतु आज गांव में नदी है, पर जिस तरीके से नदी में पानी नहीं है उसी तरीके से रिश्ते और नाते तो हैं पर उसमें मधुरता नहीं है। आज ये मधुरता तभी आ सकती है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में समाज को जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा वो चुनौती है दोहरे चरित्रों की। आज हम आप सभी लोग जिनसे परेशान हैं वो दोहरे चरित्र से परेशान हैं और कहीं ना कहीं मैं इस हद तक कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इस दोहरे चरित्र के प्रक्रिया से ऊपर उठकर मैंने जीवन दर्शन को जो है जिया है। इसलिए मैं भी सुखी हूँ और जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं वो विश्वास रखते हैं। मेरा कहना था कि भारत को विश्व गुरु था, सब मानते हैं, अब नहीं है। क्या वजह है? आपकी नज़र में भारत को विश्व गुरु बनने के नज़रिए से हम लोग देखें तो ये स्थिति कब तक बनेगी और किस दल और किस नेता के नेतृत्व में बनेगी? देने वाले को दाता बोलते हैं और लेने वाले को याचक बोलते हैं। पहले भारत दाता था, विचारों का, ज्ञान का, संस्कृति का, वसुदेव कुटुंबकम का। भारत विश्व गुरु 3 कारणों से जाना जाता है। एक वसुदेव कुटुंबकम, दूसरा अनेकता में एकता, क्योंकि ईरान भी भारत में था, बर्मा भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था। अगर देखें तो शकुनी माँ अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सीता माता नेपाल से आती हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अनेकता में एकता, वसुदेव कुटुंबकम और तीसरा सत्य। भारतीय आदर्श या फिर भारतीय जो नेतृत्व रहता था वो सत्य रहता था। आज भारतीय नेतृत्व असत्य है। वसुदेव कुटुंबकम टूटकर
एकल परिवार में बदला, एकल परिवार इन लिविंग रिलेशनशिप में, और इन लिविंग रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड में। तीसरी बात, अनेकता में एकता। आज हम इफ्तार पार्टी जो देते हैं वो केवल एक तरीके का तुष्टीकरण है। तो मंदिरों से लेकर मस्जिद तक, गुरुद्वारों से लेकर चर्च तक तुष्टीकरण की राजनीति धर्म में चालू हो गई। इसलिए अनेकता में एकता ये खंडित मानी गई है। रहते सभी जाति के हैं पर एकता किसी में भी नहीं है, इसलिए भारत विश्वगुरु के आसन से सरक गया है। और अगर इसको विश्वगुरु के आसन पर लाना है तो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को जोड़ना होगा। इससे हम महंगाई पर नियंत्रण पाएंगे, आवश्यकताओं को सीमित कर पाएंगे, और जो है हमारी आवश्यकताओं को सीमित होकर हम समानता से जिएंगे। अनेकता में एकता के विधि को लाना है तो तुष्टीकरण की नीतियों को समाप्त करना होगा। तुष्टीकरण, धर्म और राजनीति का तुष्टीकरण तोड़ना होगा, जिससे अनेकता में एकता पुनर्जीवित होगी। और अनेकता में एकता आ गई तो फिर झूठ बोलने का कारण नहीं होगा, तो नेतृत्व को सत्य बोलना पड़ेगा, तो भारत विश्वगुरु हो सकता है। और अभी वर्तमान में कहने की बात नहीं, लोग अपने अपने परसेप्शन के साथ रखते हैं, अलग अलग पार्टीज से आते हैं, अपने मतधारा अपने अपने मतांतर से आते हैं। पर मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है कि नरेंद्र भाई मोदी में वो ताकत है कि भारत को विश्वगुरु को, उनको अगर समय मिला तो निश्चित तौर पर वो विश्वगुरु के आसन पर भारत को ले जाने की ताकत है। दादा, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर जो साक्षात्कार के माध्यम से आपने गुरु प्रसाद दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के गुरु पूर्णिमा के पिछले सभी कार्यक्रमों में ये जो साक्षात्कार आज का था वो शायद अद्भुत था। अद्भुत प्रश्न पूछना है जी दादा, एक इसकी नेक्स्ट कड़ी, गुरु बंधु में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पहले उनको पूछ, इनके बाद में। मैं सोचता हूँ कि मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो सवाल ही पूछना, अभी तक तो जिज्ञासा की है, और वो शायद हमारे सारे गुरु बंधुओं का ही मन की जिज्ञासा होगी। हम जब आपके पास दर्शन को आते हैं और अपना तनाव जाहिर करते हैं कि गुरु महाराज विद्या नहीं पढ़ पा रही है, विद्या का संबंध नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है और बरकत नहीं है, तो आप बड़ा विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं ध्यान साधना करो, सब ठीक हो जाए। तो गुरु जी जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में फिर वही सारी बातें आ जाती हैं कि उससे पैसा लेना, पैसा नहीं आया, बैंक से लोन पास नहीं हुआ, और साधना करने की तो सवाल ही ना जाने कौन कौन सी साधनाएं आ जाती हैं। तो कोई आसान तरीका बता दें आप ध्यान साधना का, ताकि आप हम लोगों से। पहली बात तो यह है कि प्रश्नों से ही तो उत्तर मिलते हैं। समस्या आपकी है तो चूंकि समस्या आपके मन में है तो प्रश्न आपके पास में है, तो उस समस्या का जो समाधान भी आप ही के पास में रहता है, क्योंकि समस्या आपके द्वारा निर्माण की गई है या आपको निर्माण हुई है, इसलिए उससे बच निकलने का उपाय भी आपके पास में रहता है, इसलिए ध्यान साधना दी जाती है। अब वो ध्यान साधना में क्या रहता है कि अगर आप देखो, ये विधि का विधान है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर बैठते से ही अगर भगवत प्राप्ति होती तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक दिन में बन जाते। ऐसा है कि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें विष निकलता है, उसके बाद रत्न निकलता है, फिर अमृत की प्राप्ति होती है। तो जब हमारे पास में समस्या आती है तब हम हमारी समस्याओं को रूपी विचारों का मंथन शुरू कर देते हैं। उस मंथन से भगना नहीं चाहिए और उस मंथन को होते रहना चाहिए। मंथन होते होते आपके जो विकृति, भय, तनाव, ये सब निकलता है, और धीरे धीरे निकलते हुए एक अवस्था ऐसे आती है कि आप आपके प्रश्न पर केंद्रित होते हो, एकाग्रचित हो जाते हो। उस एकाग्रता को ध्यान बोला जाता है। अब उस एकाग्रता पर आप क्या करते हो, विचार करने लग जाते हो। क्या वो विचार यानी साधना हो जाती है। जब उस एकाग्रता पे आप प्रश्न पे एकाग्रचित हो गए और फिर उसके ऊपर आप विचार करने लग गए प्रश्न पे, क्योंकि वो सब तो निकल गया, तनाव निकल गया है, डर निकल गया, अज्ञात भय निकल गया है, मानसिक क्लेश निकल गया है, जो है लोगों को देना है, ये देना है, ये प्रश्न है, कल वो काम करना है, तो ये प्रश्न जो है डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि आके उनका उत्सर्जन होकर उनकी जो तीव्रता वो एकदम मध्यम हो जाती है। जैसे सपनों को भी आप देखिए
पहले दिन का जो सपना है वो बड़ा तीव्र रहेगा, पर तीसरे दिन का जो सपना है वो बिल्कुल फेड हो जाएगा उसी तरीके का अगर आप सपना देखेंगे। ये विधान है। तो उसी तरीके से आपका जो है, आप जब एकाग्रचित होते हो तो ध्यान होता है। क्या एकाग्रचित, जब आप समस्याओं पर एकाग्रचित हो जाते हैं, ध्यान है। जरूरी नहीं कि परमात्मा पे ही हो। क्या परमात्मा को तो हम लक्ष्य मान लेते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान का लक्ष्य, क्या उस पर केंद्रित हो गए यानी एकाग्रचित हो गए। एकाग्रचित होकर चिंतन करने लगे यानी वो जो है साधना हो गई। और उस चिंतन से जो फल की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मनिर्णय की क्षमता निर्माण होती है, आत्मनिर्णय की जो क्षमता निर्माण होती है, उसको जो है समाधि अवस्था बोला जा सकता है। गुरुदेव, मैं अहम ब्रह्मास्मि के थॉट पर हर व्यक्ति जीवन जी रहा है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं, और सब कुछ मेरे पास है। आप समय भी देख रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा तो अपन समय के साथ क्लोज भी कर लेंगे इसको। ये अहम ब्रह्मास्मि का जो एक काल्पनिक युग चल रहा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं पहले अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता था कि मेरे अंदर आत्मज्ञान की वृत्ति है, और आज अहम ब्रह्मास्मि अहंकार से हो गया है। तो ये जो अहंकार का युग आया है, इसमें कोई किसी को गुरु नहीं मान रहा है। जो मान रहे हैं वो वेल एंड गुड है, वैसे कोई किसी को आजकल मान नहीं रहा है। और मान रहा है तो केवल जैसे वैलेंटाइन डे है, वैसे गुरु पूर्णिमा है, वैसे टीचर्स डे है, उसी में वन डे सेलिब्रेशन है। ये वन डे सेलिब्रेशन तो एक सेलिब्रेशन हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। मेरी जिज्ञासा उसमें ये है कि ये जो दौर सामने वन डे सेलिब्रेशन का आ रहा है, गुरु गौण होते जा रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले कीर्ति भाई ने कहा गूगल गुरु बन गया है, ऐसे गुरु तो गौण होते जा रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज युवा पीढ़ी के सामने खास तौर से है कि गुरु के बगैर दिशा और ज्ञान लेगा क्योंकि आपने कई बातें अभी मार्गदर्शन के रूप में बताई है, हमको वही महाराज रोज नहीं मिल सकते ना, बराबर। ये यदि कोई टाइम टू टाइम, पहले घर में पेरेंट्स कहा दिया करते थे यदि घाटा नुकसान हो रहा है बिजनेस के अंदर कि बेटा ऐसा कर लेना, अनुभव के आधार पर, और अनुभव के लोगों के साथ लोगों ने बैठना बंद कर दिया, ट्विटर फेसबुक पर टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये मेरे को एक बात लग रही है कि गुरु गौण होते जा रहे हैं कि आप इसको दिशा निर्देश के हिसाब से क्या लगता है? वर्तमान युग में गुरु की प्रासंगिकता बची है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान युग में गुरु आज भी प्रासंगिक है, और गुरु प्रासंगिक है, महाराज नहीं। महाराज और गुरु में बहुत फर्क है। जो महाराज के पास आते हैं वो एक अपने लालच, अपने भौतिक कारणों से जुड़कर आते हैं, और जो गुरु के पास में आते हैं वो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। तो जो गुरु परंपरा है और जो गुरु विधा है वो आज भी यथावत है और प्रासंगिक है, परंतु जो महाराज वाली जो विधा है वो इस तरीके से हो गई है कि जैसे इंदौर से अपन के चले एक ट्रेन पकड़ी रतलाम जंक्शन तक, अपना काम हो गया, उतर गए, वहाँ तक का टिकट ले लिया। रतलाम से दूसरा टिकट ले लिया और बम्बई में चले गए, बम्बई की दूसरी ट्रेन पकड़ ली, बम्बई से उतर गए, और बम्बई से फिर एक तीसरा टिकट ले लिया, गोवा में चले गए, गोवा का टिकट ले लिया, गोवा में उतरे, एक टैक्सी वाले को पकड़ लिया, टैक्सी वाले के पास से उतरे तो सीधे बीच पे जाकर उल्टे पड़ गए। तो ये वाली जो है हालत जो है वो महाराज परंपरा में आती है। पर जो गुरु परंपरा में की जो बात है वहाँ पर क्या है कि एक तरीके से ये हो गया कि महाराज है 5 स्टार का खाना हो गया, और गुरु है जो अपनी सब्जी रोटी घर की जो रहती है सादी बिल्कुल सामान्य पर स्वादिष्ट रहती है, जीवन भर रहती है, भूखा नहीं रहने देती और संतुष्टि देती है, वो गुरु परंपरा की हो गई। तो रोटी खाने वाले आज भी जिंदा हैं, और रोज होटल में खाने वाले भी आज भी जिंदा है, कि जो रोज जो है पार्टी करेंगे, घर में कभी भी खाना नहीं खाएंगे, वो लोग भी हैं, और जो है रोज जो है घर पे खाना खाएंगे, पार्टी नहीं करेंगे। ये जो अदृश्य प्रासंगिकता की आपने बात कही, गुरु को मैं अदृश्य प्रासंगिक इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे फिर वो एक प्रसंग याद आता है रामचरितमानस का। उसमें जब सीता स्वयंवर होता है, सीता स्वयंवर में बड़े बड़े धनुधारी धनुष को उठाने जाते हैं, लेकिन वो धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। इवन कि रावण खुद आए थे, जो महाकाल के शंकर भगवान के अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं, वो भी नहीं उठा पाए थे। श्री राम जी जब धनुष को उठाने गए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ उनके मौजूद गुरु के साथ आए थे वो,
बिल्कुल। बाकी लोग सब बिना गुरु के साथ वहाँ गए थे। श्री राम जी वहाँ गुरु के साथ गए तो वशिष्ठ के साथ। वशिष्ठ के साथ गए थे, तो गुरु जी को प्रणाम किया और फिर धनुष को उठाया तो ऐसा लगा जैसे रुई को उठाया और वो धनुष थी। तो दशरथ जी ने उस समय पूछा उनसे कि भाई ये इतने आसानी से आपने कैसे उठा लिया? तो बताया, बोले मैं गुरु के साथ गया था, तो मेरे साथ गुरु की महिमा काम करती है। तो ये गुरु की महिमा मौजूदा दौर में खत्म होती जा रही है। जो रामचरितमानस में श्री राम जी ने उल्लेख किया कि मैं तो गुरु के आशीर्वाद से पल रहा हूँ, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमें तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज, हम तो आपके आशीर्वाद, अदृश्य आशीर्वाद के साथ जीने वाले लोग हैं। लेकिन प्रासंगिकता तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आशीर्वाद लेने आता है आज भी उसे आशीर्वाद मिलता है, जी, पर जो फायदा उठाने आता है वो लाभ और नुकसान या फिर लाभ और हानि के पल्ले में पड़ जाता है। और फायदा उठाने के लिए आने वाला अगर ऐसा है कि आप किसी जूते चप्पल की दुकान पर फूल माला खरीदने चले जाओ तो मिलती नहीं है, तो वहाँ पर से लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए फायदा उठाने वालों को लाभ नहीं मिल रहा है, जो सेवा करने वाले हैं और जो सच्चे हैं उनको आशीर्वाद आज भी मिलता है। तो गुरु के पास जाएं तो फायदा उठाने के लिए ना जाएं, गुरु के पास में अगर आप जाएं तो सच्चे मन से आशीर्वाद लेने के लिए जाएं। गुरु जी, हम अपनी समस्याएं बताने आपके पास हो जाते हैं, आप उसका निराकरण भी कर देते हैं, हमें दुखों से मुक्ति भी दिला देते हैं। 10 एक महीने पहले आपको एक बड़े अपघात से गुजरना पड़ा, हम लोग तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, तो सुबह जब बैठते थे पूजन कक्ष में तो एक माला आपके नाम की फेंक लेते थे कि आपको शीघ्र स्वस्थ कर दे। उसी वक्त मन में ये विचार भी आता था कि जो गुरु हमें तमाम बाधाओं से मुक्त करता है उसको इस अपघात से कैसे गुजरना पड़ा? नहीं, पृथ्वी पे आने के बाद में इसके नियमों से कोई भी नहीं बचा। भगवान ने भी अगर पृथ्वी पे जन्म लिया है तो सामान्य इंसानों की तरह रहा, सामान्य इंसानों के बीच में रहा, सामान्य जीवन जिया और सामान्य ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण एक तीर से कैसे मृत्यु को प्राप्त होते? लक्ष्मण मूर्छित क्यों होते? जो गुरु या महाराज या फिर जो संत ये बोलते हैं कि वो शारीरिक पीड़ा से अछूते हैं, मैं नहीं मानता। रामकृष्ण परमहंस गले के कर्क रोग से पीड़ित, तो जब तक हम पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक दूसरे की पीड़ा कैसे समझेंगे? तो हम लोगों को भी दुख, बीमारियां, कष्ट, हम लोगों को भी अपमान, बदनामी, तिरस्कार, अनेक प्रकार के जो घटनाओं से गुजरना पड़ता है, उनका अनुभव या उनका चिंतन करके ही हम लोगों में वापस देते हैं ताकि उस स्थिति से वो बच सके। कल से मैं लोगों को बोलता हूँ कि गाड़ी थोड़ा इस तरीके से चलाया करो, सीट बेल्ट लगाया करो। क्यों? क्योंकि मैं इस भुगत चुका हूँ, इसलिए अब सबको सीट बेल्ट लगाने लगा हूँ। और कैसा है कि हमारे देश में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी मेरी ये मान्यता है कि एक संत अगर बोले तो पूरा गांव और मोहल्ला चींटियों को शक्कर डालता है। तो संतों के वाणी में अभी भी उतनी ताकत अभी भी है। तो हम अगर अच्छी बातें अगर बोलते हैं तो फिर बदलाव आ सकता है। तो उस तरीके से मेरा जो वो अपघात है, वो अपघात मेरा बहुत स्पष्ट एक मानना है कि कहीं ना कहीं पर समय की रफ्तार और व्यस्तता के चलते हुए जो मैं एक मैकेनिकल हो गया था, उस मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए भगवान ने मेरे को थोड़ा सा ठहराव दिया, इसलिए वो थैंक यू। विशाल जी, संजू जी, और वाइंड अप करें, टाइम आ गया। अभी जिनको सत्कार दिया जाएगा वो उनके बारे में बोले। संजय भैया, अगला कार्यक्रम के लिए बताइए, पहले डिक्लेयर करवाइए। तो गुरु जी, पारस और पत्थर का क्या फर्क होता है आज हमें समझ आ गया। उसकी वजह बता दो कि जब आप नहीं पधारे थे उसके पहले हम एक सामान्य आदमी के रूप में घूमते रहे थे जी। तो जितने लोग थे उन्हें पता ही नहीं था कि हम कौन हैं जी। लेकिन पारस से स्पर्श हुआ तो कम से कम इतने लोगों के मन में ये जो जिज्ञासा थी प्रश्नों की वो हमने पूरी कर दी, ऐसा हमारा मानना है। तो इन सब के कारण हमें भी थोड़ा सा सम्मान मिल गया। तो पारस से पत्थर जोड़ा और पत्थर भी सोना होगा। मेरा ये मानना है कि समूह जब नेतृत्व देता है
तो नेतृत्व विजय पर दिलवाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर आप सबकी विजय और जय हो, उसकी प्रेरणा और उसका भाव परमात्मा ने, उसका दायित्व आपके ऊपर सौंपा है। इन सबको विजय होना था, इन सबकी जय होना था, इसलिए आपको दायित्व और नेतृत्व का